या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है और इस दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवमी पर नवरात्रि का समापन होता है। साथ ही इस दिन रामनवमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। मां सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धि से युक्त है। मान्यता है कि नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा करने वाले समस्त सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस दिन माता की पूजा के बाद हवन, कन्या पूजन किया जाता है और फिर नवरात्रि के व्रत का पारण भी किया जाता है। महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री को 9 कमल के फूल लाल कपड़े में रखकर अर्पित करें और फिर चौमुखी घी का दीपक लगाकर ओम सिद्धिदात्रे नमः का 108 बार जाप करें। 9 कन्याओं को श्रृंगार सामग्री दें। मान्यता है इससे पूरे 9 दिन की पूजा सफल होती है। व्रत का शीघ्र फल मिलता है। मां सिद्धिदात्री की इस विधि से पूजा करने पर परिवार में सुख शांति आती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। वैसे तो शारदीय नवरात्रि में हर दिन अलग तरह से पूजा का विधान है, लेकिन नवरात्रि का 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन माना जाता है और यह दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। मां सिद्धिदात्री को माता दुर्गा के 9वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और उनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना विधि। शारदीय नवरात्रि की 9वीं पर स्नान के बाद गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और माता को कुमकुम, रोली, अक्षत, हल्दी, गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। कन्या भोजन के लिए बनाए प्रसाद हलवा, चना, पूरी का प्रसाद चढ़ाएं। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करें। अब 9 कन्याओं का पूजन करें, कुमकुम का टीका लगाएं और उन्हें लाल चुन्नी ओढ़ाएं। अब कन्याओं के साथ एक बटुक को भोजन खिलाएं, दान दक्षिणा दें और कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। पूरे विधि विधान से देवी के सहस्त्र नामों की हवन में आहुति दें और फिर 9वीं तिथि समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। नवरात्रि के प्रत्येक दिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 9वें दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन से नवरात्रि की पूजा का समापन होता है। इस दिन को महानवमी भी कहा जाता है और इसी दिन कन्या पूजन और हवन भी होता है। आइए आपको बताते हैं मां सिद्धिदात्री की उत्पत्ति कैसे हुई। जाता है कि धरा पर दैत्यों के अत्याचारों को नष्ट करने के लिए और मानव के कल्याण व धर्म की रक्षा हेतु मां भगवती दुर्गा नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में उत्पन्न हुई, जो सभी प्रकार के दैत्यों का दमन करके प्रत्येक भक्त को वांछित फल देने वाली है। प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक संपूर्ण अभिमानी दैत्यों का मां भगवती दुर्गा द्वारा वध किया जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान महादेव ने मां सिद्धिदात्री की तपस्या करके उनसे सिद्धियां हासिल की। माता की कृपा से उनका आधा शरीर नारी का तथा आधा शरीर पुरुष का हो गया, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। मां दुर्गा का ये अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के मुताबिक देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। माता की पूजा करने वाले को अरिमा, महिमा, गरिमा, अघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व एवं वशित्व नामक सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। गंधर्व, देवता, यक्ष और असुर सभी मां की आराधना करते हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद पूरे ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है।
सृष्टि में उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान माँ सिद्धिदात्री की पहचान है।